बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी बना रहे हैं। बहुत ही कम बजट में बन जाती है घर में और बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट से ये रेडी हो जाएगी। तो रेसिपी जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आप स्किप किए बगैर गजरेला और गाजर का हलवा भूल जाएंगे जब आप ये मिठाई बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 3 किलो दूध लिया है, फुल ऑफ क्रीम लिया है मैंने जो बाज़ार से मिलता है। इसको हाई फ्लेम पे आपने 1 से 2 बॉईल दिलाने। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए जो जो इसमें जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा हस्बे ज़रूरत। बादाम और पिस्ता लिया है मैंने और इसमें 5 से 6 टेबलस्पून चीनी के जाएंगे और सफ़ेद सिरका जाएगा 3 टेबलस्पून। आप इसकी जगह लेमन जूस भी ले सकते हैं। तो एक बड़े साइज़ के गाजर लेंगे, अच्छे से धो के इसको छील के आपने कद्दूकश करना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। तो इस तरह से आपने नाइफ़ की मदद से छील लें। तो फिर आपने कद्दूकश करना है। ये मैंने छील ली है। इस तरह से आपने कद्दूकश लेना है और मोटी वाली साइड लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। तो मैं इसी तरह से कर लूँगी। तो जी इधर 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। तो दम वाला फ्लेम कर देंगे इधर और 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे सफ़ेद सिरका और हल्का से इससे स्टेयर करेंगे इसको, अपने तेज़ी से नहीं घुमाना इसको। और फिर 1 टेबलस्पून डालेंगे और फिर हल्का सा इसको जो है चम्मच चलाएंगे इसमें और ये तीसरा टेबलस्पून भी इसमें डाल दें। तो आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बड़े बड़े से ब्लॉक्स जो हैं ये हमारे पास आ गए। तो हमने दूध को फाड़ लिया है। तो हाई फ्लेम पे अब हम इसको जो है पानी इसका हम ड्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये पनीर हमारे पास आ गया है। इस तरह से चम्मच चलाएं आप। और ये गाजरें जो हमने ग्रेट की थी तो अब हाफ रह गया, इसमें 2 सब्ज़ इलायची डालेंगे। अगर आप एंड में डालें तो आप इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून डाल लीजिए, अगर आपको दाने वाली नहीं पसंद तो। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे इस तरह से और जब हाफ रह जाएगा तो फिर हम गाजरें इसमें शामिल कर देंगे। तेज़ आंच पे आपने इसका पानी ड्राई करना है तो जल्दी हो जाएगा और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं ये इसकी पोजीशन, इस पोजीशन पे आपने चीनी डाल देनी है इसके अंदर और 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो बनास्पति भी डाल सकते हैं। तो जब बहुत कम पानी रह जाए तो उस वक्त आपने चीनी और घी इसमें शामिल करके चम्मच चलाएं और हाई फ्लेम पे इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है आपने। बहुत ही लो बजट में घर पे ये रेडी हो जाती है मज़ेदार सी मिठाई। तो जी अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम करना है इसका। इस तरह से होल बनाएं और चेक कर लेते हैं। देखें आप, बिल्कुल भी पानी जो है नज़र नहीं आ रहा, ऑयल हमें नज़र आने लग गया है। तो ऑयल ऊपर आ गया है। तो जी ये बिल्कुल अब रेडी है। अच्छे से आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है। तो इधर जी हम ग्रीस कर लेते हैं सांचा। कोई भी स्क्वायर शेप का आपके पास डिश हो उसको अच्छे से ग्रीस करना है अपने घी से या ऑयल से। तो जी मैंने इसमें मिक्स डाल लिया है मेज़ा जो मैंने बनाया था और इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये बिखरा बिखरा सा ना रहे और बिल्कुल सेट हो जाए। तो कटिंग करके डालेंगे इसके ऊपर अपने ड्राई फ्रूट्स और इसको स्पैचुला की मदद से इस तरह से आपने टैप करना है, प्रेस कीजिएगा ताकि ये चिपक जाए। 5 से 6 घंटे के लिए इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ दें आप। तो ये सेट हो जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जी 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। नाइफ से आपने इसके किनारे जो हैं इस तरह से कट कर लेने ताकि आसानी से ये बाहर आ जाए। तो प्लेट देंगे इस तरह से ऊपर और थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आप इजीली ये बाहर आ गया और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसलिए आया था कि क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया था ऑयल या घी से, तो इजीली ये बाहर आ जाता है। तो खूबसूरत से इस तरह से आपने क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। तो मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें आप, कितनी मज़ेदार दानेदार बर्फ़ी जो है रेडी हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।